Hello, good morning to all of you. Students, today we are going to start a new chapter, The Rat Trap, from the book Flamingo. I am repeating, it's your fourth chapter from the book Flamingo, and the name of the chapter is The Rat Trap. The Rat Trap is the story of a person, a poor person, a vagabond who usually sells his rat trap, but he have to be very in the state of poverty, in the state of hunger and starvation. This is really a very heart touching story written by the Selma, and the narrator Selma, who is a Swedish narrator, he believes that the essential, उसकी जो स्टोरी में मेन क्या है, the essential goodness in a human being can be awakened through the understanding and love. कि अंडरस्टैंडिंग और लव से हम ह्यूमन बीइंग की एसेंशियल क्वालिटीज़ को जगा सकते हैं, उन्हें राइज कर सकते हैं. दिस इज़ द मेन थीम ऑफ द चैप्टर. उनकी जो स्टोरीज़ होती हैं वो किसी ना किसी ह्यूमन बीइंग की गुडनेस पे, किसी मोरल पर, किसी एक क्वालिटी पर बेस्ड होती हैं. एज वी आर रीडिंग द स्टोरी, दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन rich in the iron ore, which figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. It's really very beautiful and really a very heart-touching story. So here the character, the one is only Rat Trapper. The only one character of the main character of the story. The story revolve all around the character that is the Rat Trapper. जो रेड ट्रैप सेल करता है. रेड ट्रैप मीन्स चूहेदानी. तो चूहेदानी जो चूहे को पकड़ने के लिए बनाई जाती है वायर्स की, वो उसे बनाकर बेचता है. दिस इज़ हिज ओनली बिजनेस टू सर्वाइव. सो कॉन्सेंट्रेट द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम there was a man who went around selling small red traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. तो he is so poor कि वो रेड ट्रैप बनाने के लिए उसके वायर्स एंड अदर जो और मटेरियल्स हैं उनको वो बेगिंग के थ्रू जो है भीख मांग कर लेता है, तब वो रेड ट्रैप बनाता है. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थिवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इट मीन्स बॉडी एंड to live or survive in the world. It means कि उसे इस दुनिया में ज़िंदा रखने के लिए अपने आप को सिर्फ वो जो है, क्योंकि रेड ट्रैप सेलिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, उसे चोरी भी करनी पड़ती है, उसे कई बार भीख भी मांगनी पड़ती है, तब जाकर के वो अपनी बॉडी और अपनी सोल को एक साथ रख पाता है. इट मीन्स कि ज़िंदा रहने के लिए अपनी जो एसेंशियल उसकी जो नीड्स हैं सच एज फूड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम, उसके लिए उसे चोरी और भीख मांगना भी पड़ता है. इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स. रैग्स मतलब फटे हुए कपड़े. हिज चीक्स वर संकन. संकन मतलब पिचके हुए उसके गाल. एंड हंगर ग्लीम इन हिज आइज. ऐसी आंखें जिसमें हंगर साफ रिफ्लेक्ट होती है, उसकी भूख साफ नज़र आती है. No one can imagine how sad and monotonous life. Monotonous means painful. Monotonous life, it means it's a painful. उसकी जो लाइफ है कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो कितनी जो है पेनफुल लाइफ को सर्वाइव करता है. कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड. वेगाबॉन्ड इज कॉल्ड अ होमलेस पर्सन. वेगाबॉन्ड मीन्स टू से अ होमलेस पर्सन, कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है उसकी लाइफ को कि वो जो है होमलेस है और किस तरह से वो जो अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है, जिसके लिए वो चोरी और भीख भी मांगता है.
who plods along the road. Plod मतलब very tired feeling and when continuously walking, कि बहुत थके हुए वो सड़कों पर चलता रहता है. left to his own meditation, अपने ही ख्यालों में वो चलता रहता है. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, और ऐसे ही जब एक दिन वो चल रहा था उसके दिमाग में एक ख्याल आया विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और वो ख्याल उसे बहुत एंटरटेनिंग लगा अपने आप से. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स, seas, cities and villages was nothing but a big trap, red trap. क्या दिमाग में आया कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बड़ा सा रेड ट्रैप है. इसमें जो नदियाँ हैं, इसमें समुद्र हैं, इसमें लैंड, विलेज, जो भी एरियाज हैं, दीज ऑल द पार्ट ऑफ द अर्थ, वो सब एक बड़े रेड ट्रैप के जैसे हैं. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर मैनी अदर पर्पज दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. बेट्स इज द वर्ड इज हेयर. बेट्स इट्स अ फूड फॉर रैट, जिसको आप कह सकते हैं एक दाना, यानी चूहों को फंसाने के लिए जो आप दाना या फूड रखते हो पिंजरे में, दैट्स कॉल्ड अ बेट्स. तो ये जो है हर कोई इसमें अपने किसी लालच के पर्पस से फंस जाता है. इट ऑफर रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, चाहे रिचेस के लिए, इट मीन्स फॉर मनी, फॉर जॉय, फॉर शेल्टर एंड फूड, heat and clothing, exactly as the red trap offered cheese and pork. As soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him. कि जैसे ही कोई चूहा जो है उस दाने को टच करने की कोशिश करता है, उसे खाने की कोशिश करता है, उसके लालच में आकर वो ट्रैप बंद हो जाता है. वैसे ही हम सब भी जो हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी लालच में, आइदर द ग्रिडीनेस फॉर द मनी, फॉर द शेल्टर, फॉर द मैनी अदर थिंग्स, हम कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हो जाते हैं. एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और बस उसके बाद लाइफ का एंड हो जाता है जब हम ट्रैप्ड हो जाते हैं. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे. तो कभी उसको दुनिया ने बहुत वेलकम नहीं किया, पॉजिटिवली ट्रीट नहीं किया. तो इस वर्ल्ड को लेकर जो उसका एक्सपीरियंस है बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस है. It became a cherished pastime of his during many dreary plodding. Dreary plodding मतलब just useless walking, कि बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी बेनिफिट के, कोई रेड ट्रैप से उसका सेल नहीं होता, वो बेचारा चलता रहता है, फीलिंग वेरी टायर्ड, फीलिंग वेरी हंग्री. So think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of the other who were still circling around the bait. वो कहता है कि हम सब जैसे क्या होता है, कुछ लोग तो उस टुकड़े की तरफ, उस बेट के चक्कर लगाते रहते हैं और उसमें फंसने के लिए तैयार, कुछ लोग उसमें फंस जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं. तो वो इन ख्यालों को सोच के, इन चीज़ों को अपने ध्यान अपना उस तरफ जो है डाइवर्ट करता है, क्योंकि वो बहुत हंग्री फील करता है, टायर्ड फील करता है. तो दैट टाइम इफ़ ही हैज़ नथिंग टू फीड हिज स्टमक, तो वो अपने माइंड को अपने हंगर से डाइवर्ट करके इस तरफ सोचता है. वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड ही कॉट साइट ऑफ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड. ऐसे ही एक दिन जब वो जा रहा था अपनी रेड ट्रैप सेलिंग के लिए और बहुत थका हुआ था, शाम का समय, और यूजलेस ट्रॉजिंग था उसका, इट मीन्स नथिंग बेनिफिटेड टू हिम, एंड ही नॉक टू ऑन द डोर to ask shelter for the night, for was he refused on the door to ask shelter for the night, nor was the refuse. Instead of the sore faces which ordinarily met him, and the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. तो अक्सर क्या होता था कि अगर वो किसी के डोर पे नॉक करता है कि ही नीड्स शेल्टर, ही नीड्स फूड, तो हमेशा रिफ्यूज़ल ही मिलता है. बट दिस टाइम स्ट्रेंजली जो वहाँ का ऑनर था उस छोटे से कॉटेज का, उसने उसको वेलकम किया, और उसका जो उसने पहली बार जो है उसे किसी दरवाजे पर वेलकम मिला, और जो ऑनर था वो विदाउट वाइफ एंड विदाउट चाइल्ड,
was happy to get someone to talk his loneliness. क्यों वेलकम किया उस पर्सन ने जो कॉटेज का ऑनर था? क्योंकि he was living lonely there and there was no one with him to share his feelings and ideas. So he was very happy to get someone to share his feelings with. Then the owner was immediately he put to the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally he got out an old pack of cards, play majolies with his guest until bedtime. तो उसने जो है सबसे पहले पॉरेज जो है बनाने के लिए रखा, उसको ऑफर किया कुछ फूड, एंड देन carve up such a big slice from his tobacco roll. It was too cold outside and to make themselves warm, उसने टोबैको का एक स्लाइस जो है कट किया, टोबैको पाइप ऑफर किया अपने गेस्ट को, और उसके बाद फाइनली इन्होंने कार्ड्स निकाले. द नेम ऑफ द वर्ड इज majol's. इट्स अ टाइप ऑफ कार्ड गेम. तो उन्होंने जो है एक कार्ड गेम यानी कि ताश खेलने शुरू किए, और ही वॉज वेरी हैप्पी टू गेट समवन at his home. That was the person with whom he wanted to share his all feeling. That is why he welcomed the red trapper at his home. उसने उसे वेलकम किया, उसको जो है दलिया ऑफ़र किया, उसको टोबैको पाइप ऑफ़र किया. फाइनली इन्होंने कार्ड्स भी खेले because he first time he got someone at his home to share his loneliness. That is why the red trapper was also very happy to have a shelter at the cold, because outside there was a very cold, and first time he just gets such a warm welcome there and a good food also. Students, revise these all paragraph, and tomorrow I will continue the next part of the chapter. Goodbye.